तो वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां क्या हमारे दिल में है, क्या उनके दिल में है। कुछ कुछ यूं किया उन्होंने उनके जख्मों का इलाज, दोनों का कुछ कुछ यूं किया, दोनों के जख्मों का इलाज। भारत में भी पाकिस्तान में भी मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। अक्षय कुमार को कनाडियन नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं। अदनान सामी पाकिस्तान से आए, भारत में नागरिकता। दीपिका पादुकोण को अभी भी नागरिकता नहीं है। वलीमा भी हो गया, सुहागरात भी हो गई, हनीमून भी हो गया, ड्रोन कैमरे से हिल स्टेशन की शूटिंग भी हो गई। ये सारा कुछ जो हो गया है वो पूरा षड्यंत्र है। नमस्कार, आप रिव्यू टीवी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जी हैं। जरा हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सीमा और अंजू का क्या पूरा मसला है, क्योंकि ये सीमा का सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं। सर, सीमा का आप केस लड़ रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है सीमा तो हीरोइन बनने के लिए जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं, ये सब अफवाह है, झूठी है, मनगढ़ंत है, साजिश है। हमारा नाम लेके वहाँ गए झूठे लोग और उन्हें जाके वहाँ ऐसा किया कि हमें उन्होंने भेजा है, और उसने साफ कहा, पूछा पुछवाया तो उन्होंने कहा भेजा है। जबकि बाद में उसने फोन किया तो पता किया उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, गलत किया और धोखा किया। ना वो फिल्म एजेंट बन रही है, ना फिल्म रॉ की। अभी उसे खुद अपनी नागरिकता की बात है, खुद की समस्या है, खुद जूझ रही है, बीमारी से जूझ रही है, अपने केस से जूझ रही है, अपनी सिस्टम को करने जा रही है, अपने आरोपों से जूझ रही है। और इस तरह की सस्ती लोकप्रियता पाने का एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया, ना कहा गया है, ना कोई वो ऐसा चाहते, ना वो करना चाहते हैं। वो अभी चैन से रहना चाहते हैं, नागरिकता रहना चाहते हैं। ये उसी तरह तुलना कर रहे हैं जैसे अंजू का हुआ पाकिस्तान में। अंजू का 2 ही दिन में वीजा भी मिल गया, वीजा लेके वहां पहुंच भी गई, टिकट भी हो गया, रेशमी बुर्का भी मलमल का सिल गया, निकाह नामा भी हो गया, निकाह रजिस्टर्ड भी हो गया, कोर्ट में भी पेशी हो गई, कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन भी हो गई, 50 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा मिल गई, डीआईजी पाकिस्तान के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की हो गई, वलीमा भी हो गया, सुहागरात भी हो गई, हनीमून भी हो गया, ड्रोन कैमरे से हिल स्टेशन की शूटिंग भी हो गई। ये सारा कुछ जो हो गया है वो पूरा षड्यंत्र है। वहां षड्यंत्र है और वहां षड्यंत्र के तहत किया गया। 1 करोड़ के इनाम भी आ गए, 40 लाख की प्रॉपर्टी भी मिल गई, उम्रा का भी मिल गया प्रपोजल, और नौकरी भी मिल गई, और सब कुछ हो गया। उस अंजू क्या कह रही है, वो तो फातिमा अब बेगम बन गई, लेकिन अंजू असलियत में क्या कह रही है, मैंने तो कोई निकाह नहीं हुआ, मेरी तो कोई शादी नहीं हुई, मैंने तो कोई धर्म नहीं बदला, मैं तो यहाँ रह रही हूँ, देखने आई थी, दोस्ती के नाते आई थी, फेसबुक फ्रेंड्स में मुझे जाना है, मुझे वापस जाना है। अब 20 अगस्त को डिसाइड होगा, उसका वीजा बढ़ता है, उसे नागरिकता दी जाती है, वो वापस आती है या वहीं रहती है। वहां तो इसके साथ ये हुआ, और उसकी मैरिज भी, निकाह भी कैसे वैलिड है जब निकाह तलाक ही नहीं हुआ, डाइवोर्स ही नहीं हुआ, उसका अरविंद के साथ डाइवोर्स ही नहीं हुआ, तो कैसे वैलिडिटी है? अरविंद उसका पति है, इसके माता पिता जिंदा हैं, 14-15 साल के बच्चे बच्चियां हैं, नौकरी कर रही थी, झूठ बता के गई कि पाकिस्तान, जयपुर का कहा जयपुर जा रही हूं, और पहुंच गई पाकिस्तान। तो उसके साथ या तो धोखे में षड्यंत्र हुआ, या आईएसआई के लोग मिले हैं, या आईएसआई ने बदले की भावना दिखाने के लिए किया कि जैसे भारत में सीमा आ गई। सीमा का केस बिल्कुल उल्टा है। सीमा 2 वर्ष से हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी थी, 2 वर्ष से पहले वो करवा चौथ का व्रत रख रही थी और उस तरह से रह रही थी। तलाक हो चुका था 4 वर्ष पहले, होली दिवाली मना रही थी पाकिस्तान से। सीमा वैलिड पासपोर्ट वीजा के साथ दुबई आई, दुबई से काठमांडू आई वैलिड वीजा पासपोर्ट के साथ। सीमा के पिता की मृत्यु जब 2022 में हो गई, उसके बाद वो बेसहारा हो गई, भाई के ऊपर बोझ हो गई, तब आई सीमा। सीमा का तलाक हो चुका था, सीमा अपना घर भी बेच के आई, सीमा अपना सारा सामान लेके आई। सीमा कह रही चिल्ला चिल्ला के मैंने सनातन धर्म ग्रहण कर लिया, मैं हिंदू हो गई, मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली, मेरा पति सचिन है। और वो भारत में आई, वो 8 दिन रह के गई नेपाल काठमांडू में, उसने किसी को नहीं बताया, सब आराम से सब होता रहा। फिर उसके बाद यहाँ आई, बुलंदशहर में डीएम साहब के मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए दिया और अपनी नागरिकता के लिए दिया। फिर उसके ऊपर केस हुआ, बेल हुई, बेल होके वो बाहर निकली, कंडीशंस जो लगाई गई बेल में उसका पालन कर रही है, और वो यहाँ रह रही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है केसों। क्या सर अंजू जो पाकिस्तान से यहाँ लौट के आएगी तो क्या उनको भारत के लोग एक्सेप्ट करेंगे और रहने देंगे? देखो, अभी लेट देम सी, देखने दो, आती है नहीं आती, आने दिया जाएगा कि नहीं आने दिया जाएगा, आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये तो वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां क्या हमारे दिल में है, क्या उनके दिल में है, ये तो पता चलेगा। लेकिन लोगों ने दोनों केसों में
कुछ यूं किया उन्होंने, उनके जख्मों का इलाज, दोनों का कुछ यूं किया, दोनों के जख्मों का इलाज भारत में भी पाकिस्तान में भी, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। वो दोस्ती करने गई, फेसबुक फ्रेंड बन के गई वहां, दो दिन में उसके साथ क्या हो गया, इसे 1 महीना हो गया यहाँ, इसके साथ 1 महीने में उसमें से कोई एक काम नहीं हुआ उसका, और वो रह रही है। लेकिन यही बात सोचने समझने की है। लेकिन गंभीर विषय है। मैं पबजी को सपोर्ट नहीं करता, मैं लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करता, मैं इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जब हो गया है, आ गई है, तो उसे निभाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने देश के मामले राष्ट्रपति जी की याचिका लगाई नागरिकता के आधार पर, जैसे अन्य लोगों को नागरिकता मिली। अक्षय कुमार को कनाडियन नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं। अदनान सामी पाकिस्तान से आए, भारत में नागरिकता। दीपिका पादुकोण को अभी भी नागरिकता नहीं है, विदेशी हैं, उस तरह से उन्हें दिया गया है। यहाँ हजारों, मैंने गृह मंत्रालय की रिपोर्ट लगाई है, हजारों पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में लंबे वीजा के बाद नागरिकता मिली है। रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं। बांग्लादेश में 1971 में क्या हुआ, उसके बाद से लोग यहाँ रह रहे हैं। तिब्बत से आए दलाई लामा जी, हम बड़ा उनका सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं। बहुत सच्चे व्यक्ति हैं, बहुत दयालु व्यक्ति हैं, बहुत गुरु प्रवृत्ति के लोग हैं। और उनके साथ तिब्बत से आए हुए कितने लोग तिब्बती आए और यहाँ मजनू के टीला में रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं। इस तरह से हो रहा है। जैसे इनको नागरिकता मिली, ऐसे मेरी देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध है, ऐसे उसको भी नागरिकता मिले, सीमा को भी नागरिकता मिले, ये हमारा अनुरोध। सीमा को भी नागरिकता मिले, क्या सीमा को नागरिकता मिल पाएगा? और क्या अंजू जो पाकिस्तान गई है, अंजू पाकिस्तान से आने के बाद क्या भारत के लोग उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, देखने वाला बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।